हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निकी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने बेबी का फुल डे रूटीन कि सुबह उठने के बाद और रात को सोते टाइम तक वो कौन कौन सी एक्टिविटी करती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूँ कि मेरी 21 मंथ्स की ओल्ड बेबी गर्ल है एंड हर नेम इज़ पीहू। तो सडनली उसके लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि पहले वो 2 नैप लेती थी, एक मॉर्निंग के टाइम में और एक आफ्टरनून के टाइम पे, बट अब सडनली वो एक नैप पे आ गई है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे कि 1 आवर टू 1.5 आवर की नैप होती है वो छोटी सी। एंड उस नाइट की जो स्लीप होती है ना वो लंबी हो गई है, बीच बीच में उठती है बट पहले जैसा नहीं। पहले बहुत फ्रिक्वेंटली वो उठा करती थी बट अभी आराम से वो स्ट्रेच में सो जाती है। हम उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ कराते थे, जैसे कि बाहर पार्क में लेके जाते थे, बट अभी महाराष्ट्र में, पुणे में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हम उसे बाहर नहीं लेके जाते हैं। मेनली वो अभी इंडोर एक्टिविटीज़ ही करती है, जैसे कि वो ज़्यादा थकती नहीं है। तो बच्चे जब ज़्यादा थकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सोते हैं, राइट। लेकिन अभी घर में हमको एक्टिविटी करानी है। ऑब्वियसली हम दौड़ भाग तो नहीं करा सकते, जैसे फुटबॉल खेलती थी या फिर भागती थी, वो सारी एक्टिविटीज़ तो यहाँ नहीं हो पाएगी। बट हम ट्राई करते हैं कि कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ ऐसी उसके साथ करें जिससे वो कुछ सीखे भी, इंगेज भी रहे। तो वो सारी एक्टिविटीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मैं अपने बेबी के साथ करती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि उसको डांस करना बहुत पसंद है तो हम ऑडियो गाने वगैरह लगा देते हैं तो उस पर वो डांस करती है। हम वीडियो कभी नहीं दिखाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं उसको स्क्रीन टाइम देना। अगर हमें राइम्स वगैरह भी दिखाना होता है तो ऑडियो फॉर्म में ही दिखाते हैं, कभी भी कार्टून्स वगैरह नहीं लगा के दिखाते हैं। बहुत पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो कार्टून लगा दिया या फिर कुछ दिखा दिया तो दिखा के खिलाते हैं, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। 2 साल से कम बच्चे को कार्टून वगैरह नहीं दिखाना चाहिए। प्लस हम उसको सेल्फ फीड कराते हैं, जैसे कि वो खुद से खाना सिखाते हैं सो दैट कि वो इंडिपेंडेंट बने। खुद से खाना, बच्चे जब खुद से खाते हैं ना तो अच्छे से खाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे उसको खाना खिलाती हूँ या फिर वो अगर खुद से खाती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। खुद से खाती है तो ज़्यादा खाती है, मैं अगर उसको खिलाती हूँ तो कम खाती है। इस टाइम पे थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है बच्चे को इंगेज रखना, बिकॉज़ अभी इनका एज है कि दौड़ने भागने का, कि बॉल पकड़ रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं। पीहू बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी अपने आउटडोर एक्टिविटीज़, बट अभी जैसे कि पुणे में केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। आई नो कई लोग बोलेंगे कि यार इतना ज़्यादा क्यों, बट मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं पीहू को लेके बिल्कुल भी नीचे नहीं जाती हूँ। घर पे ही एक्टिविटी करती हूँ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं सोच के रखती हूँ कि आज ये कराना है, वो कराना है। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो उसकी मॉर्निंग की शुरुआत होती है 8:30 से 9 o'clock के बीच में। तो कभी भी वो उठ जाती है एंड उसको उठने के बाद सबसे पहले उसका फेवरेट उसका टॉय है, 2 टॉय है उसके, बिल्लू एंड टकुई। तो नाम भी उसी ने दिया है तो वो उसको चाहिए होता है। तो उसके साथ वो प्ले करती है 5 से 10 मिनट। ब्रश करवाती हूँ, फिर उसके फेस वगैरह क्लीन करती हूँ, डायपर वगैरह चेंज करती हूँ एंड उसके बाद मैं उसको सोक्ड आलमंड देती हूँ। तो ये करीब मैं जब वो 9-10 मंथ्स की थी तब से मैं उसको सोक्ड आलमंड देती हूँ, पीस के देती हूँ, ऐसे नहीं। तो पानी में उसको जस्ट पीस के मैं उसको देती हूँ तो वो पी लेती है। उसके हाफ एन आवर के बाद मैं उसको ब्रेकफास्ट देती हूँ, तब तक वो अपने पापा के साथ प्ले करती है। फिर उसके पापा ही उसको ब्रेकफास्ट कराते हैं तो हाफ एन आवर से 45 मिनट्स लग जाता है उसको ब्रेकफास्ट कराने में। फिर ब्रेकफास्ट करती है, फिर अगेन वो प्ले करती है। तो करीब 10:30 के अराउंड मैं उसको मसाज देती हूँ। तो ऑयलिंग मैं अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ, वैसे तो वो करवाना नहीं चाहती है बट मैं अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आई यूज़ कोकोनट ऑयल, तो उससे ना ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा बना रहता है। प्लस आपके जो भी फेशियल हेयर्स होते हैं ना, जो भी हाथ में, पैर में, जहाँ पे भी बाल होते हैं ना, तो मैंने नोटिस किया है कि वो रिमूव होते हैं। तो मैं उसको मसाज देती हूँ, फिर आधे घंटे उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं 11 बजे के अराउंड मैं उसको बाथ देती हूँ। तो बाथ इज़ द फेवरेट टाइम ऑफ पीहू। तो उसको बाथिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक हर एक बच्चे को बाथिंग बहुत ही पसंद होता है। तो वो बाथ लेती है अपना, वो भी इंजॉय करती है। मैं उसको छोड़ देती हूँ करीब आधे घंटे तक, वो आराम से बाथ लेती है, इंजॉय करती है पानी में अपने टब में। उसके बाद मैं उसको, जैसे ही वह बाथ लेके आती है ना, उसको नींद आ जाती है। तो
आराम से वो 1 से 1.5 घंटे सोती है। तो करीब 1 बजे उठती है, 1 से सवा 1 के बीच में वो उठ जाती है। तो मैं उसको लंच करा देती हूँ। तो लंच में मेनली दाल चावल खिचड़ी जो हम खाते हैं ना, मेनली मैं अब उसको वही देती हूँ। मैं उसके लिए कुछ अलग नहीं बनाती हूँ, जो हम खाते हैं वही बनाती हूँ। बस उसमें स्पाइसेस वगैरह मैं बहुत कम डालती हूँ, घी डाल देती हूँ। जो भी खाना है, राइस है या खिचड़ी वगैरह, मैं घी डाल के उसको देती हूँ। तो वो भी 45 मिनट्स के अराउंड लगा देती है खाना वगैरह खाने में। तो उस खाने के बाद फिर हम प्ले करते हैं। तो मेनली उसको जैसे ब्लॉक्स हो गया या फिर मैं चॉक और स्लेट दे देती हूँ, तो उस पर वो राइट करती है, ब्लॉक्स से खेलती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम दोपहर के टाइम में करते हैं। फिर 4 बजे के अराउंड मैं उसको आइदर फ्रूट देती हूँ या फिर कोई ड्रिंक देती हूँ। तो आज मैंने उसको सत्तू दिया था। तो सत्तू बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए। तो गर्मी के टाइम में बच्चे को सत्तू दे सकते हो, या फिर फ्रूट्स में उसको बहुत पसंद है, पपाया, वाटरमेलन, ग्रेप्स, ऑरेंजेस वगैरह बहुत उसको पसंद है। तो ये सारे फ्रूट्स भी मैं उसको रेगुलरली देते रहती हूँ। तो वो खाती है। फिर उसके बाद फिर अगेन वो प्ले करती है। तो करीब 6 साढ़े 6 के अराउंड मैं उसको अगेन कुछ देती हूँ। तो मैंने उसको ढोकला दिया। तो आइदर ढोकला हो गया या फिर कटलेट हो गया, उसका फेवरेट पफ्ड राइस हो गया, ये सारी चीज़ें लेती है। तो 7:30 के अराउंड वो अपना मिल्क लेती है। तो एक्चुअली मैं सोचती थी, मैं कितनी बार ट्राई किया कि मैं स्नैक्स के साथ ही उसको मिल्क प्रोवाइड करूँ, बट एक्चुअली उसका आदत हो गया ना। जब वो आउटडोर जाती थी, जब वो वापस खेल के आती थी, तब उसको दूध पीने का आदत था। तो वो अभी तक कंटिन्यू है, वो दूध 6:30 को नहीं लेती है। तो 7:30 के अराउंड मैं उसको मिल्क देती हूँ। आराम से वो 1 घंटे में दूध अपना फिनिश करती है। तो फिर अगेन प्ले करती है। तो जैसे बालकनी बहुत बड़ा है, तो हम उसके साथ बालकनी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा आउटडोर वाला फील आ जाए। जैसे कि बैट बॉल खेलती है, फिर अपना कार चलाती है, या फिर मैं उसको चॉक दे देती हूँ। तो वो बालकनी में जो वॉल है ना, उस पर लिखती है। मैं घर में नहीं अलाउ करती हूँ, तो बाहर वो लिखती है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ वो वहाँ पे करती है। डिनर भी सेम ही होता है, जैसे कि हम जो खाते हैं वही मैं पीहू को भी देती हूँ। तो 9 o'clock वो डिनर करती है, 9:30 तक कर लेती है। उसके बाद मैं उसका ड्रेस वगैरह चेंज कर देती हूँ। जो नाइट सूट जो भी पहनना है उसको नाइट सूट पहना देती हूँ, और फिर वो सोने के लिए रेडी हो जाती है। एक्चुअली हमने कितनी बार ट्राई किया कि 8:30 तक उसको सुला दें, बट शी डोंट वांट टू स्लीप। तो उसका जो फिक्स टाइम हो गया है 9:30 to 10 o'clock, तो उसी टाइम पे वो सोती है। अब पे वो आपको गुड बाय कर रही है। तो मैं बस उसका क्रीम लगा देती हूँ, उसको अच्छे से ड्रेसअप कर देती हूँ, डायपर वगैरह पहना के 10 बजे वो सो जाती है। तो बस यही था उसका रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड सी यू गाइस सून, टिल देन बाय।